का सन्नाटा, एक कच्ची सड़क और दूर दूर तक फैली झाड़ियां। ओ भैया, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? वह भी इस जंगल के रास्ते से। आप यहाँ नए हैं क्या? हाँ भाई, नया ही समझ लीजिए। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, शीतलापुर। बस थोड़ा लेट हो गई थी तो सोचा पैदल ही चल लूं। क्या इस रास्ता से, वह भी इस टाइम? भाई आप होश में है ना? ये रास्ता शीतलापुर जरूर जाता है, पर शाम होने के बाद जो भी इस रास्ते से गया वह कभी वापस नहीं आता। अरे भाई साहब, आप तो डरा रहे हैं। शहर में तो हम रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं। ये जंगल है कोई भूत का डेरा थोड़ी ना, बस थोड़ा अंधेरा है। देखिए, आप हमारे गांव का मेहमान हैं, तो इसके नाते से आप मेरे भी मेहमान हुए। मेहमान को मुसीबत में डालना हमारा संस्कार नहीं है। ये रास्ता दिन में तो जैसे तैसे कट जाता है, पर सूरज ढलते हैं यहाँ परिंदा भी पर मरने से थरथर आते हैं। आप आज की रात हमारे इस दुकान पर रुक जाइए। जब कभी ज्यादा रात हो जाती है तो हम भी यही रुक जाते हैं। भाई साहब, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे आज ही पहुंचना पड़ेगा। मेरी पत्नी और ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको भी डर लग रहा हो तो चलिए, मेरे साथ हम दोनों साथ रहेंगे तो हिम्मत भी बनी रहेगी। घर नहीं जाते ना बाबू? ना आप हमारे बात की गहराइयां नहीं समझ रहे हैं। बात अकेले या दो होने की नहीं है। उस रास्ते में जो रहता है वह कोई इंसान नहीं है। उसे भीड़ से डर नहीं लगता। उसे तो बस अपनी तालाब मिटानी होती है। मेरी बात मानिए, बस एक रात की तो बात है। सुबह होते ही हम खुद आपको छोड़कर आएंगे। नहीं भाई, आप रुके। अगर हम आज नहीं पहुंचे तो ससुराल में सब बुरा मान जाएंगे। हमारी पत्नी राधा और ससुर जी आंखें बिछाए बैठे होंगे। वैसे भी हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखते। हम 30 वर्ष के हो गए। अगर भूत होता तो अब तक हमसे मुलाकात क्यों नहीं किया? यह सब आप लोगों की मन का वहम है। चलिए, अब हम चलते हैं और हम दो कहेंगे। आप भी यह डर वर छोड़िए। ठीक है बाबू, जैसी आपकी मर्जी, पर एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर जा ही रहे हैं तो रास्ते में कोई भी आवाज सुनाई दे तो उसको जवाब मत दीजिएगा। अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़कर देखें। बस चलते रहिएगा। सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। क्या भैया, आप भी ना पता नहीं कौन सा जमाना में जी रहे हैं। चलिए, फिर भी ध्यान में रखेंगे आपकी बातों का। मनीष मनी मन खुद से बातें करने लगा ताकि उसका डर कम हो सके। यह लोग भी गांव में बैठकर दिन भर गप्पे मारता है। लो, अगर भूत होता तो आजकल के जमाने में यूट्यूब पर लाइव नहीं आ जाता। बस 15 से 20 मिनट और फिर गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाएंगे। अचानक पत्तों की सरसराने की आवाज आती है। मनीष के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसे महसूस होता है जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई नंगे पैर चल रहा है। वो तेज चलता है तो पीछे वाला आहट भी तेज हो जाती है। वो रुकता है तो आवाज भी रुक जाती है। कौन है? कोई है क्या? देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो बता दो, हम डरने वाले नहीं हैं। ओ भैया, एक ठो बीड़ी मिलेगी क्या? मनीष के शरीर का खून जैसे बर्फ हो जाता है। ये आवाज उसके कान के एकदम पास थी। वो वही जम जाता है। दुकानदार की बात उसके कानों में हथौड़ी की तरह बजने लगते हैं। अगर कोई पीछे से पुकारे तो खबरदार जो पीछे मुड़कर देखें। बस चलते रहिएगा। सीधे ससुराल के दरवाजे पर ही दम लीजिएगा। दे दो ना एक बीड़ी। पर डर इंसानों से वो करवाता है जो मौत के करीब ले जाए। उसने ना चाहते हुए भी पीछे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और काली जैसा अंधेरा। वो अब पागलों की तरह भागने लगा लगता है। अरे भाई, क्यों भाग रहे हो? बीड़ी है तो दे दो। बड़ी तलब लगी है, हमारे फेफड़े जल रहे हैं। है तो दे दो। मनीष चिकते हुए भागता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे तेज रफ्तार से खिसक रहा है। वो ठोकर खाता है, नीचे गिरता है, पर वो नहीं रुकता। दूर उसे एक धीमी रोशनी दिखती है, उसके ससुराल का घर। अरे दामाद जी, हे भगवान, ये क्या हाल बना लिए हैं आप? कहीं वही जंगल वाले रास्ते से नहीं आए हैं ना? हाँ ससुर जी, रास्ता छोटा था, हम आ गए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डर लगा था। बस देखिए, हम सही सलामत पहुंच गए। ये क्या अनर्थ कर दिए दामाद जी।
हम चिट्ठी में साफ साफ लिखे थे कि शाम ढलते ही उस रास्ते की तरफ झांकना भी मत। बेटी कोमल, जल्दी से आरती की थाली लावो और दामाद जी की नजर उतारो। घर के चारों कोने में गंगा जल छिड़को, अनिष्ट का साया लग रहा है। अरे छोड़िए ना ससुर जी, हम शहर के पढ़े लिखे लोग टोटका ओटका छोड़िए। हमको बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे नहीं, हाथी कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिलाए। सब मिलकर खाना खाते हैं। मनीष सामान्य दिख रहा था, पर उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और लाल दिख रही थी। जैसे तैसे खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 12 बजते हैं। पूरा गांव गहरी नींद में है, पर कोमल की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? पिताजी, पिताजी जल्दी आइए, देखिए इनको क्या हो गया है। ससुर भागते हुए कमरे में आए। वो देखते हैं कि उनका दामाद बैठे बैठे कोने में रखे हुए कच्चे चावल के बुरे को फाड़ चुका है और मुट्ठी भर भर के कच्चे चावल की अनाज को मुंह में ठुस रहा है। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं? होश में आइए। मनीष की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। और लाओ, हमारी अतरिया चल रही है। हमको और खाना चाहिए। आज सब खत्म कर देंगे। पिताजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया। अब घर में एक भी दाना नहीं बचा है। इनको बचा लीजिए। ये हमारे पति नहीं लग रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं? क्यों, बीड़ी चाहिए क्या अमन? बीड़ी पियोगे? ये नाम सुनते ही मनीष अचानक भूत बन जाता है। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। उसके मुंह से अजीब सी घरघराहट निकलने लगती है। अगर बीड़ी चाहिए तो हमारा एक काम करना पड़ेगा। ये जंगल में एक रात अकेला बिताना पड़ेगा। बोलो, चलोगे मेरे साथ? ये सुनते ही मनीष एक भयानक चिख मारता है। वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, पर उसे कुछ याद ही नहीं रहता। पिताजी, ये अमन कौन है? इसका नाम सुनते ही यह शांत क्यों हो गए?